नमस्कार दोस्तों। इंडिया और चाइना के बीच में जून 2020 में खतरनाक बॉर्डर क्लैश हुए थे, जिसके बाद से इंडिया और चाइना जो है वो आज भी स्टैंड ऑफ में है। कई सारे लोग कह रहे थे कि ये सबसे खतरनाक बॉर्डर क्लैश है, इससे ज्यादा खतरनाक बॉर्डर क्लैश 1962 के बाद में इंडिया और चाइना के बीच में देखने को नहीं मिला। हालांकि इसके लगभग 20 सोल्जर जो है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। वहीं चाइना ने इमीडिएटली नहीं बताया था कि उनकी कितनी कैजुअलिटी हुई है, पर बाद में उन्होंने बताया था कि चाइना के 4 सोल्जर की मृत्यु हुई है। हालांकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कहना यह कि चाइना की तरफ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। हालांकि चाइना जो है वो ब्लफ गेम यहाँ पर खेल रहा। चाइना के अंदर चेम होंगजुंग, चेम जियांगरोंग, शियो सियोन और वेंग जुओरान करके 4 लोगों के नाम बताए थे, जिनकी मृत्यु जो है वो इस बॉर्डर क्लैश के अंदर हुई थी, गलवान वैली वाले बॉर्डर क्लैश के अंदर। जिसके बाद में इन दोनों देशों के बीच में स्टैंड ऑफ हो गया और इस स्टैंड ऑफ के अंदर कई सारे पॉइंट जो है वो उभर के आए। हालांकि जितने भी क्लैश पॉइंट थे उन सबके ऊपर डिसएंगेजमेंट हो चुका है इंडिया और चाइना के बीच में। बस 2 रीजन बाकी है, एक है देप्सांग प्लेन और दूसरा है डेमचौक रीजन। बट एक तरफ तो जब यहाँ पर डिसएंगेजमेंट हो रहा है तो दूसरी तरफ चाइना के द्वारा एक साइको ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चाइना का कहना यह है कि चाइना के लोग यहाँ पर नहीं आए, यानी कि पीपल लिबरेशन आर्मी इंडियन रीजन के अंदर नहीं आया, बल्कि इंडिया के लोग चाइनीज रीजन के अंदर गए थे और चाइना ने अपने बचाव के अंदर ये युद्ध लड़ा था, ये क्लैश जो है वो लड़ा था, जिसके अंदर ये जो 4 सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी, ये 4 सोल्जर्स जो है वो चाइना की बॉर्डर को बचा रहे थे। वही इंडियन साइड का कहना क्या है? इंडियन साइड का कहना ये कि चाइनीज लोग जो है वो ट्रांसग्रेस कर गए थे, हम लोगों ने अपनी बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया और इस तरीके से सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिल रही थी। अब देखो कि यहां पर ये साइको ऑपरेशन क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे, बट उसके पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि ऐसे कौन से इंडियन राज्य हैं जो चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर नहीं करते। आपके ऑप्शन है सिक्किम, आसाम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। देखो रिसेंटली G219 करके एक हाईवे है जो कि चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है। ये जिंगजियांग तिब्बत नेशनल हाईवे भी कहा जाता है चाइना के द्वारा। ये काशगर से तिब्बत के लहासा को जोड़ता है। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको याद आएगा कि अरे यार ये तो वो जिंगजियांग रीजन है ना, जहां पर चाइना के अंदर उइगुर मुस्लिम पॉपुलेशन रहते हैं जो लगातार विरोध करते हैं और कहते हैं हमको आजाद कर दो। ये तो वही तिब्बत है ना जहां पर चाइना ने अटैक किया था और इसे ऑक्यूपाई कर लिया था और यहाँ के लोग भी कहते हैं कि हमको आजाद कर लो। जी हाँ, तो 2 बहुत ही स्ट्रेटेजिक रीजन को ये हाईवे जो है वो जोड़ता है। इवन एक और रीजन दिखेगा अक्साई चीन रीजन, जहां से ये हाईवे जाता है। अब ये अक्साई चीन रीजन इंडिया का रीजन, जहां से 1958 के अंदर चाइना ने इसके ऊपर इलीगल ऑक्यूपेशन कर लिया था और वहां से ये हाईवे जाता है। यानी कि चाइनीज सोल्जर जो है वो इजीली जियांगजियांग, तिब्बत और अक्साई चीन जो है वो यहां से जा सकते हैं। यहां पर रिसेंटली लगभग 11 अलग अलग ब्रिज बनाए गए। जो ये 11 ब्रिज बनाए गए उनके नाम दिए गए उन्हीं 4 सोल्जर्स के नाम पे जिनकी मृत्यु हुई थी गलवान वैली के अंदर, इवन उनके गांव के नाम के ऊपर। मतलब क्या किया जा रहा है, एक इमोशन डेवलप किया जा रहा है कि ये वो सोल्जर्स है जिन्होंने जब इंडिया ट्रांसग्रेस किया तो इन्होंने हमको प्रोटेक्ट किया और अब हम लोग इनको सम्मान दे रहे हैं। इवन ये कोई पहली बार नहीं है कि चाइना जो है वो इस तरीके से भारतीयों को चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले भी चाइना ऐसी चीज कर चुका है। आपको बीजिंग ओलंपिक याद होंगे, बीजिंग ओलंपिक के अंदर टॉर्च बियरर के रूप में क्वी फबाओ को खड़ा किया गया था। क्वी फबाओ रेजिमेंट कमांडर था गलवान वैली के अंदर जब क्लैश हुए थे उस दौरान में, और इसको हेड इंजरी भी हुई थी। जिसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लिथुआनिया इन्होंने इस विंटर ओलंपिक को ज्वाइन करने से मना कर दिया। इवन इसी क्वी फबाओ को बुलाया जाता है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के अंदर। मतलब क्वी फबाओ को एक हीरो के रूप में दिखाया जा रहा है कि ये वो हीरो है जिसने हम लोगों को प्रोटेक्ट किया जब इंडिया ने ट्रांसग्रेस किया। मतलब इंफॉर्मेशन के जरिए इस तरीके से चाइना के अंदर जानकारी फैलाई जा रही है कि इंडिया ने ट्रांसग्रेस किया और हमारे सोल्जर्स ने हम लोगों को प्रोटेक्ट किया। इवन फरवरी 2021 के अंदर जब पेंगोंगसो लेक के ऊपर डिसएंगेजमेंट की बातचीत चल रही थी तो उस दौरान में चाइनीज जर्नलिस्ट एक वीडियो निकालते हैं जहां पर वो ट्वीट करते हैं ऑन साइट वीडियो ऑफ लास्ट जून गलवान वैली क्लैशेस, जो प्रूफ है इंडिया जो है, इंडिया की ट्रूप जो है वो बॉर्डर को ट्रांसग्रेस कर गई थी चाइनीज साइड में और चाइनीज सोल्जर्स ने चाइना की बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया। इस तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो फैलाई जाती है चाइना के द्वारा। आपको 1 जनवरी का इंसिडेंट याद होगा जहां पर इंडिया ने एक फोटो रिलीज किया था जिसके अंदर इंडिया ने कहा था कि इंडिया और चाइनीज के बीच में न्यू ईयर के दिन हम लोगों ने गिफ्ट एक्सचेंज किए, हम लोगों ने मिठाई एक्सचेंज की है। ठीक उसी के बाद में चाइना के एक जर्नलिस्ट के द्वारा एक वीडियो रिलीज की जाती है जिसके अंदर उसके द्वारा बताया जाता है कि चाइना के नेशनल फ्लैग को फहराया गया है गलवान वैली के अंदर ताकि इमोशन डेवलप हो चाइनीज लोगों के अंदर।
इवन इंडिया के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैले, क्योंकि अचानक से कोई इंडियन सुनेगा कि गलवान वैली के अंदर चाइनीज फ्लैग जो है वो लहरा दिया गया है, तो आपको क्या लगेगा कि गलवान वैली के अंदर चाइना का ऑक्यूपेशन हो गया, जबकि गलवान वैली एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पर एक बड़ा भाग चाइना ऑक्यूपेशन में है और एक छोटा सा भाग इंडिया के ऑक्यूपेशन। ठीक उसी के बाद इंडियन लोगों को एक वीडियो रिलीज करनी पड़ी, इवन एक फोटो भी रिलीज करना पड़ा कि चाइनीज लोग अपनी तरफ है, इंडियन लोग जो है वो अपनी तरफ है। इस तरीके से हम लोग को चीजें जो है वो देखने को मिलती है और इसी चीज को कहा जाता है साइको ऑपरेशन। ये साइको ऑपरेशन क्या होते हैं उसे समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको वहां मिल जाती है। देखो साइको ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। साइको ऑपरेशन का मतलब होता है कि अपने देशवासियों को कुछ ऐसे इवेंट दिखाना, कुछ ऐसे सिलेक्टिव जानकारी देना ताकि उनके अंदर इमोशन डेवलप हो। जैसे World War I हुआ था, World War II हुआ था, तो उस दौरान में अमेरिका द्वारा एक स्पेशल डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, जिस डिपार्टमेंट का काम यह था कि स्पेशल इवेंट जो है वो शेयर करना अमेरिकन लोगों में, ताकि अमेरिकन लोगों के इमोशन डेवलप हो, ताकि उनके मोटिव्स डेवलप हो, ताकि उनके अंदर जो नेशनलिज्म है वो डेवलप। चाइना भी इसी तरीके की चीजें करता है ताकि कोई युद्ध जो है वो लंबा समय तक टिके, ठीक है, ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो उस युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करे। इवन चाइना जो है उसकी पॉलिटी थोड़ी सी इनस्टेबल हो रही है, जहां पर जिंगजांग विरोध कर रहा है, हांगकांग विरोध कर रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर अपने लोगों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये नेशनलिज्म की चिड़िया दिखाई जाती है। जैसे आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जो लुई 16 था, उससे उस समय पर अपनी आर्मी को अमेरिकन रिवॉल्यूशन के अंदर भेजा था ताकि फ्रेंच लोग जो है वो विरोध ना करें बल्कि उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वॉर हो रही है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो चाइना द्वारा की जाती है, यानी कि चाइना के द्वारा इंफॉर्मेशन को एक वेपन के रूप में प्रयोग किया जाता है उनके लोगों के लिए, वहीं मिस इन्फॉर्मेशन को एक टूल के रूप में यूज किया जाता है अगेंस्ट इंडिया। रिसेंटली इंफॉर्मेशन का इसी तरीके की चीजें आपको देखने को मिली थी जब चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करना शुरू किए थे। देखो चाइना जो है वो सीधे सीधे युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि चाइना को पता है कि इंडियन लोग जो है वो ज्यादा अच्छे हैं ऐसी ज्योग्राफी के अंदर युद्ध करने के लिए। इसी कारण से चाइना ने 60-70 हजार सोल्जर्स जो है वो वहां पर खड़े किए, जबकि इंडियन से लड़ने के लिए लगभग 3 लाख के आसपास सोल्जर्स की जरूरत जो है वो चाइना को लगेगी। चाइना चाहता है कि बिना युद्ध लड़े ही मैं ये सारी चीजें जो है वो जीत जाऊं, मेरे क्लेम जो है वो मजबूत हो जाए। इस कारण से चाइना क्या करता है, साइबर वॉरफेयर लड़ता है, स्पेस वॉरफेयर लड़ता है, एयर वॉरफेयर लड़ता है, और ये इन्फॉर्मेशन वगैरह फैलाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, ये डेवलप कर रहे हैं, वो डेवलप कर रहे हैं, ताकि भारतीय लोगों के अंदर एक डेटरेंस क्रिएट हो। ठीक है, रिसेंटली इसी तरीके की चीजें हम लोग को एक और देखने को मिली। देखो भारत ने क्या किया था, एक नोटाम जारी किया था। एक्चुअल में भारत को क्या करनी थी, एक मिसाइल टेस्ट करनी थी अब्दुल कलाम आइलैंड से। अब्दुल कलाम आइलैंड से जब भारत को मिसाइल लॉन्च करनी थी, एक टेस्ट करनी थी, तो भारत ने एक नोटाम जारी किया था। नोटाम का मतलब होता है कि हम लोग नोटिस दे रहे थे एयरमैन को कि इस रीजन से 10-11 नवंबर को ना गुजरे, क्योंकि भारत की मिसाइल यहां पर टेस्ट होगी। ये कौन सी मिसाइल थी भारत ने नहीं बताया था। बे ऑफ बंगाल रीजन के अंदर ये मिसाइल जो है वो टेस्ट होने वाली। इसी दौरान 4 नवंबर के दिन चाइना का युआन वांग 6 जो है वो एंटर करता है इंडियन ओशन। ये युआन वांग 6 एक स्पाई शिप है, एक स्पाई वेसल है जो चाइना के द्वारा होल्ड की जाती है। चाइना जो है वो इस तरीके से वहां पर शिप को खड़ा रखेगा, जब भारत यहाँ पर टेस्ट करेगा तो वो देखता रहेगा, इसकी जानकारी लेगा कि अच्छा ये मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री कैसी है, इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। इवन इंडियन लोग जब यहाँ पर मिसाइल को लॉन्च करेंगे तो उनको लगेगा अरे चाइना देख रहा है, तो क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन का जो एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश जो है वो चाइना के द्वारा यहाँ पर की जाती है। इवन आप देख रहे होगे हम्बनटोटा पोर्ट के अंदर इसी की बहन युआन वांग 5 को भेजा गया ताकि इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से जानकारी ली जा सके। इस तरीके से चाइना जो है वो अपनी जानकारी से खेलता है, जानकारी से वो अपने लोगों के अंदर इमोशन डेवलप करता है, जानकारी से वो इंडिया की क्रिटिकल जानकारी लेके उनके ऊपर साइबर अटैक करने की कोशिश, उनके खिलाफ डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश, उनके खिलाफ एंटी मिसाइल डेवलप करने की कोशिश, साथ में इंडिया के अंदर मिस इन्फॉर्मेशन फैला के इंडिया के अंदर पैनिक क्रिएट कराने की कोशिश चाइना के द्वारा कराई जाती है, ताकि चाइना जो है वो डेटरेंस क्रिएट कर सके। क्योंकि चाइना एक फ्रंट पे वॉर नहीं लड़ता है, चाइना लगभग हर फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ता है, तो इंडिया को भी हर फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ने के लिए चाइना के साथ में रेडी रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, साथ में आपको 10% तक का डायरेक्ट डिस्काउंट जो है वो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलने वाला है।
तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC 10 कोड का प्रयोग करो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।